इस चैनल पर सिर्फ पहाड़ पर बसे हुए मंदिरों के ही दर्शन करवाए जाते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये स्थान इतना खूबसूरत था कि शिव और पार्वती यहाँ रुक गए और 11,000 साल तक तपस्या की। तो आप शायद 15 मिनट तक का वीडियो देखने का समय निकाल ही लेंगे। जब सृष्टि में प्रलय आया था तो मनु जी एक बोट लेकर गए थे। तो माना जाता है कि महाप्रलय के बाद मनु जी ने फिर से मानव और सृष्टि की रचना भी यहीं पर की थी। एक ऐसे मंदिर लेकर जाऊंगा जहां पर साक्षात शिव और पार्वती जी विराजमान हैं। गुरुद्वारा भी है। भाईचारा देखने को मिलेगा आपको, जहां सिख भाई हिंदू मंदिर में आते हैं और हिंदू भाई गुरुद्वारे में दर्शन करके लंगर खाते हैं। एक ऐसी जगह पर लेकर चलूँगा आपको, दर्शन आप कर पाएंगे जहां एक साइड पर ठंडे पानी का इतना तेज बहाव है कि हाथ डालना मुश्किल है। मंदिर प्रशासन नीचे डुबकी लगाने नहीं जाने देता और दूसरी तरफ गर्म पानी का कुंड है। आपने बहुत सारे कुंड देखे होंगे, लेकिन यहाँ के कुंड की कुछ अलग ही विशेषता है जो आपको आगे मिलेगी जानने को। और गर्म पानी भी इतना कि उसमें भी आप हाथ नहीं डाल पाएंगे। लेफ़्ट साइड पे आपको पार्किंग मिल जाएगी, जहाँ पे आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर आराम से पार्क करके आगे बढ़ेंगे। यह भी बताऊंगा आपको कि इसे अग्निहोत्री तीर्थ क्यों कहा जाता है। भाईचारे की मिसाल, जहाँ एक ही दुकान में सिख धर्म की मूर्तियाँ भी मिलेंगी और हिंदू धर्म की भी। गुरुद्वारे में भी आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे हिंदू मूर्तियाँ दर्शन करने को मिलेंगी। एक ऐसा तीर्थ स्थान जहाँ पर पहली बार गुरु नानक जी ने ध्यान लगाया था। जो सिख धर्म और हिंदू धर्म में फूट डालते हों, उन्हें इस मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। 24 घंटे हवाई जहाज में बैठकर फॉरेनर यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं और कुछ लोग 15 मिनट का पूरा वीडियो भी नहीं देख पाते। मंदिर के कंपाउंड में ही घुसते ही संत बाबा निरंजन जी का यहाँ पर मेडिटेशन पॉइंट है। हरे भरे फूल और आसपास की हरियाली तो आपको दंग कर देगी। यहाँ का तो आपको पूरा इतिहास बताऊंगा, लेकिन आसपास में भी बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं घूमने वाले। कुदरती सौंदर्य देखकर आप फूले नहीं समाएंगे। एक बार जीवन में ज़रूर यहाँ पर दर्शन करने आइएगा। ये जो अभी आप धुआं देख रहे हैं, ये गर्म पानी अपने आप ज़मीन से निकलता है। उसका पूरा इतिहास बताऊंगा। पास में ही बहती है नदी, जिसमें इतना ठंडा पानी होता है कि आप हाथ भी नहीं डाल पाएंगे। यहाँ आने के बाद आप ब्रह्म गंगा जरूर जाइएगा, जहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। रुद्रनाथ तीर्थ है, जहाँ पर मीठा और ठंडा पानी का कुंड है। यहाँ पर गर्म पानी का कुंड है, जिसे चश्मा कहा जाता है। पास में ही मनोकामना देवी का मंदिर है, जो सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली हैं। ये है पार्वती गंगा। आपने पूरे भारत में कोई
ऐसा तीर्थ स्थान देखा है जहाँ पर घाटी का नाम पार्वती वैली हो, बहने वाली नदी का नाम पार्वती नदी हो और पार्वती शिव जी का मंदिर हो। अगर ऐसा एक भी मंदिर पूरे भारत में देखा है तो मंदिर का नाम बताइएगा, और अगर नहीं देखा तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। पानी का बहाव इतना तेज होता है कि मंदिर प्रशासन नीचे जाकर नहाने की अनुमति नहीं देता। तो चलिए पहले चलते हैं गुरुद्वारे में, जहाँ पे एक गुफा के अंदर गर्भ दीवारें हैं। जिसे गठिया का रोग हो वो यहाँ पर आकर कुछ देर बैठते हैं। पूरी गुफा गर्म है और गुफा की दीवारों को छूकर जब गर्मी लगती है तो पुराने से पुराना गठिया और हड्डियों की दर्द दूर हो जाती है। जन्म रखी और गुरु खालसा जैसे किताबों में इस गुरुद्वारे का उल्लेख और वर्णन मिलता है। पहले आपको इतिहास बताता हूँ गुरुद्वारे का, फिर महादेव के दर्शन करवाऊँगा। मंदिर के बाहर से प्रसाद लेके नहीं आइएगा क्योंकि वो यहाँ नहीं चढ़ाया जाता। हिमाचल में जब यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है तो भी पानी यहाँ उबलता रहता है। पहली बार गुरु नानक जी ने यहाँ ध्यान लगाया था। भाई मर्दाना जो गुरु जी के शिष्य थे तो पूरी संगत को भूख लगी थी तो सबने भोजन इकट्ठा किया। सामान तो था पर खाने के लिए आग नहीं थी, जिसकी वजह से खाना नहीं बन पा रहा था। तो गुरु नानक जी ने एक पत्थर उठाने को कहा, जहाँ पे वो मैंने आपको गुफा के दर्शन करवाए थे। जैसे ही पत्थर उठाया तो वहाँ से गर्म पानी निकल पड़ा और आज भी उस गर्म पानी से रोटी चावल वगैरह बनाया जाता है और आज भी गर्म पानी में लोग नहाते हैं। लेडीज़ के लिए नहाना अलग है, जेंट्स के लिए अलग व्यवस्था है। नहाने ज़रूर जाएं, उससे चर्म रोग, मानसिक और शारीरिक कई रोग दूर होते हैं। आपने कई जगह पर गर्म पानी के कुंड देखे होंगे, कहाँ कहाँ देखे हैं बताइएगा। लेकिन यहाँ के गर्म पानी में सिर्फ चावल ही नहीं उबाले जाते, रोटी भी पकाई जाती है, दाल सब्जियाँ भी पकाई जाती हैं। यहाँ के पानी में अगर चाय बनाई जाए तो बहुत कम चीनी में बहुत ज़्यादा मीठी बन जाती है। गुरुद्वारे में आप देख सकते हैं कि सिख धर्म की, माता की, भगवान कृष्ण की, महादेव की, हनुमान जी की मूर्तियां लगी हैं। तो कभी भी सिख धर्म और हिंदू धर्म अलग नहीं था। कुछ लोगों ने जहर घोल दिया है और आज मतभेद बढ़ गए हैं। तो जब रोटियां बन गई तो गुरु जी ने कहा कि एक रोटी छोड़ देना। उसी एक रोटी से आज तक यहाँ का लंगर चल रहा है और 20 रुपये दिए, उन 20 रुपयों से पूरी दुनिया में लंगर चल रहा है, जहाँ बिना किसी जाति के भेदभाव के लंगर चलाया जाता है और प्रसाद दिया जाता है। गर्म पानी के कुंड में नहाने जाएं तो एकदम से पानी में ना कूद जाएं, क्योंकि पानी बहुत गर्म होता है और धीरे धीरे अपने शरीर को आदत डालें। मणिकर्ण कुल्लू जिले में आता है, जहाँ पे व्यास और पार्वती नदी बीच में बहती है। पूर्व में ब्रह्मगंगा और पश्चिम में गर्म पानी के स्रोत हैं। पार्वती घाटी के नाम से जाना जाता है। एक ही कंपाउंड में गुरुद्वारा और मंदिर भी है। मंदिर के भी दर्शन करवाऊंगा, देख के आप दंग रह जाएंगे। तो ये मंदिर है कुल्लू से 45 किलोमीटर की दूरी पर, 1760 मीटर की हाइट पर, मनाली से 80 किलोमीटर,
कोई भी हिमाचल जाए तो कुल्लू और मनाली ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और यहाँ ना आए ऐसा समझदार इंसानों के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि ये कुल्लू और मनाली के ही पास में पड़ता है। यहीं से गर्म पानी से बनी हुई रोटी का प्रसाद, चाय फ्री लंगर में दी जाती है। आप बुनतर पर आकर वहाँ से बाइक या स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं। आगे फिर से आपको बताऊंगा कि पानी ज़मीन से उठता है और भाप बन जाता है, और वो भाप ऐसे लगती है कि जैसे ये बादल हों। तो चलिए, अब बारी है महादेव के दर्शन की और महादेव के इतिहास की। मणिकर्ण नाम मिला मणि और कर्ण यानी कान की बालियों में पार्वती जी के एक मणि लगी थी। पार्वती माता एक बार पानी में खेल रही थी तो कानों की बाली की एक मणि पानी में आकर गिर गई। तो भगवान शिव ने अपने गणों से बाली ढूंढने के लिए कहा, मणि ढूंढने के लिए कहा। आगे महादेव के दर्शन करवाऊंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। और महादेव के दर्शन करेंगे तो मन अति प्रसन्न हो जाएगा, ऐसे दर्शन कहीं नहीं किए। लेकिन मणि चली गई पाताल लोक में, जो शेषनाग जी के पास पहुंच गए। तो गणों ने जाकर जब मणि मांगी तो शेषनाग जी ने गुस्से से फुंकार की, जिससे यहाँ का पानी गर्म हो गया। तब महादेव को क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोली, जिससे कि पानी यहाँ का इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि आप देख सकते हैं कि ठंडे पानी से गर्म पानी मिलने के बाद ऐसा लग रहा है कि भाप से जैसे बादल बन गए हैं। तो महादेव की तीसरी आँख खोलने से शेषनाग जी डर गए और उन्होंने मणि वापस लौटा दी। इसीलिए इस क्षेत्र का नाम मणिकर्ण है। इसी कुंड से निकली थी मणि। इन्हीं डब्बों को अंदर डाल दिया जाता है और दाल चावल अपने आप पक जाते हैं और वही प्रसाद लंगर में खिलाया जाता है। अभी आप महादेव के दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद पास में ही रघुनाथ जी का मंदिर है, वहाँ भी ज़रूर जाइएगा। आश्रम में एक यज्ञ किया था, तो जिस मूर्ति का पूजन हुआ था वो यहीं पर लाकर स्थापित की गई थी। मंदिर में ही आपको चावल के और चने की पोटली बेचने वाले मिल जाएंगे। धागा बांध के इसमें डुबो दीजिए और वो प्रसाद घर ले जाएंगे, तो घर वालों को भी भगवान के दर्शन का एहसास हो जाएगा।